नरेंद्र मोदी जी का एक नया रिकॉर्ड बना है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 12 साल भी कंप्लीट हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून यानी कि आज एक नया राजनीतिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा करते हुए जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। आज कैबिनेट ने लगातार कई कार्यकाल तक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय तक सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कैबिनेट सदस्यों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान भी किया। बता दें कि 1947 में आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वो नियुक्त प्रधानमंत्री थे। 1952 के पहले आम चुनाव के बाद वो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और 1964 तक इस पद पर रहे। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2019 और फिर 2024 में लगातार जीत हासिल कर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब वो लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी के 12 साल सिर्फ एक रिकॉर्ड की कहानी नहीं, ये उस दौर की कहानी है जिसमें भारतीय राजनीति, सरकार चलाने का तरीका, विदेश नीति, चुनाव रणनीति और देश की राजनीतिक संस्कृति में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे पहला है बीजेपी का अभूतपूर्व विस्तार। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में अपनी राजनीतिक मौजूदगी स्थापित करने में सफल हुई। 2014 में पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इसके बाद 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों में सत्ता तक पहुंच गई। 2019 में पार्टी ने 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतकर नया इतिहास बनाया। पार्टी सदस्यता भी तेजी से बढ़ी। बीजेपी ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताया और देश भर में सैकड़ों आधुनिक पार्टी कार्यालय बनाए। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए लाखों कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार किया गया। दूसरा है सत्ता का केंद्रीकरण। मोदी सरकार की सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक रही निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पहले की तुलना में कई ज्यादा शक्तिशाली हुआ। बड़े नीतिगत फैसलों से लेकर प्रशासनिक नियुक्तियों तक पीएमओ की भूमिका लगातार बढ़ी। सरकार के समर्थक इसे तेज और प्रभावी निर्णय क्षमता बताते हैं, जबकि आलोचक इसे सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण के रूप में देखते हैं। तीसरा है भरोसेमंद टीम पर जोर। मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐसे अधिकारियों और सहयोगियों की टीम तैयार की जिन पर वो लंबे समय से भरोसा करते रहे। जीएसटी लागू करने से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण और कई संवेदनशील कूटनीतिक मामलों में ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई जो पहले पीएमओ में काम कर चुके हैं। चौथा है ब्रांड मोदी का उदय। आज मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, दुनिया भर में पहचान और लगातार चुनावी अभियानों में उनकी केंद्रीय भूमिका ने उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा बना दिया। कई सर्वेक्षणों में उनकी लोकप्रियता देश के अन्य नेताओं से काफी आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी के चुनावी अभियान भी काफी हद तक मोदी की छवि के इर्द गिर्द केंद्रित है। पांचवा है अलग राजनीतिक शैली। मोदी की राजनीतिक शैली पहले के प्रधानमंत्रियों से अलग रही है। उनकी वेशभूषा, सार्वजनिक कार्यक्रम, भाषण देने का तरीका और जनसंपर्क अभियान हमेशा चर्चा में रहे। मन की बात, परीक्षा पर चर्चा और बड़े चुनावी रोड शो उनकी पहचान का हिस्सा बन गए। उनके भाषणों में कहानी, भावनात्मक अपील और राष्ट्रवाद का मिश्रण अक्सर देखने को मिलता है। छठा है बड़े और विवादित फैसले। सबसे पहला 2016 की बात करें तो नोटबंदी। 500 और 1000 के नोट बंद करने का फैसला देश के सबसे बड़े आर्थिक प्रयोगों में से एक माना गया। सरकार ने इसका उद्देश्य काले धन, नकली नोट और आतंकवाद की फंडिंग रोकना बताया। दूसरा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का कानून लाया गया, जो भारतीय आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना गया। फिर उसके बाद है कोविड लॉकडाउन। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। इससे संक्रमण नियंत्रण में मदद मिली, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारों को भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सातवां है वैचारिक एजेंडा। मोदी सरकार ने लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल कई मुद्दों को लागू किया। अनुच्छेद 370 समाप्त, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। 3 तलाक कानून। मुस्लिम महिलाओं को तत्काल 3 तलाक से सुरक्षा देने के लिए नया कानून बनाया गया। सीएए, नागरिकता संशोधन कानून लाया गया जिसने देश भर में समर्थन और विरोध दोनों को जन्म दे दिया। 8वां है विदेश नीति में आक्रामक सक्रियता।
पीएम मोदी ने विदेश नीति को व्यक्तिगत नेतृत्व के साथ जोड़ा। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और यूरोप के साथ संबंध मजबूत किए गए। भारत ने कई व्यापार समझौते किए और वैश्विक मंचों पर अपनी भूमिका बढ़ाई। पाकिस्तान की अचानक यात्रा से लेकर G20 की मेजबानी तक मोदी की विदेश नीति लगातार सुर्खियों में रही। 9वां है सैन्य कार्रवाई का नया दौर। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की। बालाकोट स्ट्राइक जो कि 2019 में हुई थी। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया। और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। यह हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सैन्य प्रतिक्रियाओं में गिना गया। 10वां है बड़े निर्माण और नई पहचान। मोदी सरकार ने कई प्रतीकात्मक और बड़े बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। नई संसद भवन, कर्तव्य पथ, भारत मंडपम, नेशनल वॉर मेमोरियल, इन परियोजनाओं को नए भारत की पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। 11वां विशाल स्मारक और धार्मिक परियोजनाएं। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में बनाई गई। दूसरा राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों में गिना जाता है। फिर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और 12वां है जनता से सीधा संवाद। मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक रही जनता से सीधे जुड़ने की क्षमता। चाय पर चर्चा, मन की बात और परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें पारंपरिक राजनीति से आगे जाकर सीधे नागरिकों तक पहुंचने का अवसर दिया। नरेंद्र मोदी के 12 साल सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकाल नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक पूरे दौर की कहानी है। इस दौरान देश ने बड़े फैसले देखे, बड़े राजनीतिक बदलाव देखे और कई ऐसे घटनाक्रम देखे जिन्होंने भारत की दिशा और राजनीति दोनों को प्रभावित किया। समर्थकों की नज़र में मोदी का दौर मजबूत नेतृत्व, तेज फैसलों, राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक रहा। वहीं आलोचकों का मानना है कि इस दौर में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा, विपक्ष कमजोर हुआ और कई मुद्दों पर समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। फिर भी एक तथ्य ऐसा है जिस पर बहस की गुंजाइश नहीं है। 2014 से 2026 तक भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली चेहरा अगर कोई रहा है तो वो है नरेंद्र मोदी। लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतकर उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और अब देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। ये उपलब्धि उन्हें स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं की सूची में एक विशेष स्थान दिलाती है। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24